नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी तनाव के बीच बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो पूर्व में वायुसेना में थे और काफी समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। जब वो अपनी कार से कल घर लौट रहे थे तब मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन्हें रोका और उन्हें मार दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बंगाल के अंदर जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, बंगाल चुनाव से पहले और बंगाल चुनाव के बाद का जो माहौल है वो अपने आप में सोचने वाला है। क्योंकि सोचिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और केंद्रीय सुरक्षा बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ सीधे उनके अंडर काम करते हैं। बंगाल चुनाव के दौरान और उसके बाद भी ये बल वहां तैनात थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स वहां मौजूद थी तो शुभेंदु अधिकारी के पीए जैसी हाई प्रोफाइल हत्या की साजिश कैसे रची गई। बीजेपी से सीधे तौर पर राजनीतिक हत्या और टीएमसी की साजिश बता रही है। पार्टी का कहना है कि ये विपक्ष के नेताओं को डराने की एक कोशिश है। इसका डीजीपी का बात 2-3 दिन रेकिंग करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस अफसर जो आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई लिहाज आप लोग का पास दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली के साथ, पुलिस के साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का विशेष ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। टीएमसी ने इस घटना की निंदा की, लेकिन साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित लोग भी उनके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। टीएमसी ने ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। जिस तरह से हत्या की गई, इस पर क्या बोलेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रथ इन मध्यम ग्राम, इसको हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। एंड जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए विदाउट डिले। ये वायलेंस का कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। दादा, भाजपा इस घटना को पूरी तरह से कह रही है कि तृणमूल की वजह से हुआ, आरोप तृणमूल पर लगाया जा रहा है। सरासर झूठ। हम निंदा करते हैं, हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है ये घटना का। पुलिस इसे एक सोची समझी हत्या मान रही है, यानी प्लान मर्डर मान रही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि कातिलों का पता लगाया जा सके। देखिए, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे बवाल पर अभी क्या कुछ बयान सामने आए हैं वो भी जरा आप सुनिए। यहाँ पे अकेले रहते थे? अकेले रहते थे? उनकी फैमिली में कौन है? बोला ना, उसका मम्मी है, भाई है, भाई बहू है, छोटा भांजी है। आप लोगों को बचपन से जानते थे? हाँ। आपको क्या लगता है? दादाजी। दादा का मध्य राजनीति के तौर पे वो तो कानून ही बता पाएगा ना। कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचा है। जिसने भी ये साजिश रचा है उसकी कड़ी से कड़ी सजा, जो इस साजिश को जिसने रचा है, और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा।
इससे पहले आपका बात हुआ था उनसे? हाँ, कल 2 बजे तक बात हुआ। कल दोपहर के 2 बजे तक दादा हम लोगों के साथ ही थे, चंडीपुर में ही थे। उनका घर का जो असेंबली है चंडीपुर, वहाँ पे ही थे। इनका शादी हुआ? देखिए, चुनावी नतीजे आने के बाद से बंगाल के कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आई। पुलिस ने अब तक 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की, सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया। राज्य में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मामले पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। सरेआम फायरिंग करके हत्या कर दी गई है बंगाल चुनाव के बाद में। अब इस तरीका से राजस्थान फैल रही है। ये दुखद घटना है, दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है। इस तरह की घटनाओं पर फौरी तौर से रोक लगाई जाए। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लगातार इस मामले सामने आ रहे हैं। वहाँ पे सरकार ममता नीति बदलने के बाद में ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या ऐसे हालात कंट्रोल रहेंगे या कानून व्यवस्था ही बिगड़ती जा रही है लगातार? अब कानून व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, सरकार की होती है, और सरकार बीजेपी की बन गई है। तो सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि कानून व्यवस्था को कायम करके लोगों में आपसदारी, भाईचारा और शांति का वातावरण कायम हो। किसी तरह से कहीं पर भी अराजक तत्वों को शांति भंग करने का मौका न मिले। पूरी तरह से ये सरकार की जिम्मेदारी। अभी तो टीएमसी की भी सरकार नहीं, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इनडायरेक्टली। इलेक्शन कमीशन का अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, सारे अधिकारी रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्शन कमीशन को, तो ये जिम्मेदार है। इतनी बड़ी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ से भेजी गई हैं वो क्या कर रही? तो अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, हुआ है 4 तारीख से ही, 4 मई से ही, तो इसके लिए तो केंद्र जिम्मेदार है। और दूसरी बात है, बड़ा ही कायराना कृत्य है और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। और जितना फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ट्रायल किया जाना चाहिए और उनको सजा देना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये सब नहीं चलेगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये 15 साल का जो महाजंगल राज है उसका नतीजा है और बीजेपी इस सब गुंडों को साफ करने का काम कर रही है। 4 मई से तो इन्हीं का राज है, शुभेंदु अधिकारी का ही राज है। ये भी तो रहे हैं टीएमसी में इतने दिनों तक। इन्हीं के लोगों के कारनामे की वजह से तो बीजेपी पनपी। अगर कांग्रेस और वामपंथी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धमकाया डरवाया ना होता तो शरण लेने के लिए बीजेपी को क्यों जाते हैं मजबूत करने के लिए? क्या लगता है कौन है इसके पीछे और इसके पीछे की साजिश क्या हो सकती है? देखिए, साजिश ऐसा ही है, जो शुभेंदु अधिकारी को कुछ नहीं कर पाया उनका साथी को तो करे। ऐसा एक घटना है और इससे क्या होगा, उनका मंशा यही था, हमारा सारे कार्यकर्ता भड़क उठेगा और चारों ओर तृणमूल का घर, दुकान, सड़क, जनवाहन सब में आग लगाना चालू करेगा, तोड़फोड़ करना चालू करेगा। पूरा बंगाल में कानून का स्थिति पूरा नष्ट हो जाएगा और उस समय उससे तृणमूल थोड़ा लाभ लेने का कोशिश करेगा। लेकिन वो सोचा उसका कैरेक्टर जैसा ऐसा, लेकिन बीजेपी, हम कानून का शासन को सम्मान करते हैं, इसीलिए हम हिंसा का बदले खून का बदले खून नहीं, हम चाहते हैं खून का बदले कानून का शासन यही पर प्रतिष्ठित हो और जो इसका पीछे है उनको और हत्याकारी को सजा मिले। देखिए, जहां एक तरफ ये पूरा माहौल है, वहीं कल अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बंगाल चुनावों को लेकर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। बंगाल के चुनाव के परिणाम और जो उसकी काउंटिंग के सीसीटीवी फुटेज है उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें पब्लिक किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए बेहद जरूरी है ताकि चुनाव में हुई किसी भी गड़बड़ी या धांधली का सच सामने आ सके। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी
कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। बंगाल में देखिए जिस तरीके से चुनावों के बाद बहुत सी हिंसा की खबरें सामने आई और बीजेपी टीएमसी दोनों के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मारने पीटने की खबरें सामने आई, अपने आप में सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़े नेता के करीबी को इस तरीके से खुलेआम मार दिया गया, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और इसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए कि आखिर में ऐसा हुआ कैसे। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।